एनटीए ने जो अभी एक दो दिन पहले ट्वीट किया है, उस ट्वीट का नीट 2026 पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या उस ट्वीट की वजह से 2026 के कट ऑफ पे कोई परिवर्तन आने वाला है, कोई उसका इफेक्ट आने वाला है, क्या कोई चेंज आने वाला है कट ऑफ में। एनटीए का जो ट्वीट था उसने आपने देखा होगा तो उसमें उसने मॉक टेस्ट की खास करके मजा ली, उसकी वजह से पेपर का टफनेस लेवल क्या बढ़ने वाला है, खास करके फिजिक्स। आपको पता है फिजिक्स अगर टफ हो तो पूरा के पूरा कट ऑफ डाउन होता है, जैसे कि 2025 में लास्ट ईयर हुआ था। इन्हीं सब टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान completed my MBBS from VMMC. I am ex-Bansal Kota and ex-Bakliwal faculty zoology. I am national awardee in teaching, training and mentorship program. मैं डॉक्टर्स नीट अकेडमी डीएनए पे डायरेक्टर और इसका फाउंडर हूँ। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे हम आपको नीट रिलेटेड गाइडेंस, कट ऑफ रिलेटेड गाइडेंस, पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोग्राम ये सब रन करवाते हैं। थंबनेल के इस पिक्चर से आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसा मैंने थंबनेल में लिखा हूँ, चार बड़े रीजन, चार मेजर रीजन जो इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके कट ऑफ पे। वो क्या रीजन रहने वाले, हम चार अलग अलग स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे। एक और चीज, अचानक से मैं पेपर से पहले कट ऑफ डिस्कस करना, एटलीस्ट मैं तो ये कभी मैंने किया नहीं। मैं बच्चों को भी यही सलाह देता हूँ कि आप पेपर हो जाने दो, पेपर जब पूरा हो जाएगा, हमारे पास जब रुझान आना शुरू होंगे बच्चों के, उस हिसाब से फिर अपन कट ऑफ के एक आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। अभी कट ऑफ डिस्कस करना एक्चुअल में बहुत जल्दी है, बट फिर भी एनटीए के ट्वीट की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपने भी अगर उस ट्वीट को देखा होगा, जिस तरह से एनटीए ने मॉक टेस्ट की मजा ली उसमें, और एक हिसाब से उसकी मजाक उड़ाई मॉक टेस्ट की, और स्टूडेंट को भी एक अलग से बर्डन दे दिया कि आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। तो हम कौन से चार मेजर रीजंस रहने वाले हैं जिसकी वजह से 2026 की कट ऑफ 25 जैसी या 25 से भी कम आ सकती है, उन चार मेजर रीजन पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, 4 रीजंस, वेरी लो कट ऑफ, और मैंने एनटीए का जो ये था वो भी लगा लिया हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला रीजन, मैं अगर पहली स्लाइड आपको बताऊं तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो, इफ पेपर इज सो टफ, अगर नीट का पेपर पूरा की पूरा पेपर 2025 जैसा आया, 25 में हालांकि फिजिक्स टफ था, बट पूरा पेपर अगर उस जैसा आया, उस फिजिक्स जैसा, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर जितना ज्यादा टफ, कट ऑफ उतनी ज्यादा लो, बराबर। ये एकदम सिंपल लॉजिक है। तो बहुत चांसेस है कि जेई लेवल का केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा इस साल के पेपर में, तो कट ऑफ अपने आप डाउन आएंगे। लास्ट में मैं वीडियो की ये भी बताऊंगा कि कितना स्कोर सेफ माना जाएगा। उसके बाद दूसरी स्लाइड अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इफ मासिव सीट्स इंक्रीज, अगर एकदम मैसिव बहुत ज्यादा सीट्स इंक्रीज होती है, जिसका अगेन चांसेस है, मैं अगर आपको बताऊं एनएमसी के कुछ इसके हिसाब से, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने, एनएमसी ने अभी भी लगभग 70 मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, जिसकी कैपेसिटी नियर एंड इक्वल 100 सीट्स की है, ऐसे कॉलेजेस को अभी भी होल्ड करके रखा है। तो बहुत सारा चांस है कि ये वाली सीट्स 2026 की काउंसलिंग में एड अप हो जाए। ओके, उसके बाद दूसरा रीजन क्या हो सकता है कट ऑफ कम आने का। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो, कट ऑफ फॉलो द ट्रेंड्स ऑफ 2016 और बिफोर 2016 या उससे पहले के अगर कट ऑफ है, उस साल के अगर ट्रेंड्स हम देखें तो 2016 से पहले कट ऑफ 490, 450, 440 ऐसा जाया करता था। AIPMT होता था जब, ऑल इंडियन प्री मेडिकल टेस्ट। तो उस टाइम के अगर ट्रेंड्स फॉलो हुए इस बार भी, तो ऑब्वियस ही बात है कि कट ऑफ लास्ट ईयर से जैसे 2025 आया उससे भी कम आने का चांस है। तो पहला रीजन हमने देखा बहुत सारी सीट्स का इंक्रीमेंट। दूसरा रीजन हमने देखा कट ऑफ अगर 2016 या उससे पहले के ट्रेंड फॉलो करता है, और एक और रीजन हमने देखा कि अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है। चौथा रीजन, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात किया हूं, कि इफ फिजिक्स इज सेम और मोर टफर देन 2025 जैसा या उससे ज्यादा टफ अगर फिजिक्स आ जाए, तो फिर कट ऑफ लास्ट ईयर जितनी आई थी, लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको पता होगा, अगर 516, 518, 520, 540 तक सीट्स मिली है, तो इस बार ये नंबर आपको और भी कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिजिक्स लास्ट ईयर का और टफ था। उससे भी अगर और टफ अगर मैं पेपर ला लूँ फिजिक्स का, तो फिर फिजिक्स में डिसेंट स्कोर आएगा लोगों का 60-70, 60 और 70 मार्क्स अगर फिजिक्स में आ रहे तो कट ऑफ का इम्पैक्ट श्योरली आएगा ही आएगा। इन चार, इसको मैं अगर समराइज करूँ एक जगह पे, चार रीजंस को,
क्या बता रहा हूं मैं, तो पहला हमने देखा एक रीजन मैसिव सीट इंक्रीमेंट, क्या बता रहा हूं मैं देखो। दूसरा मैंने बताया होल पेपर इज टफ, 3 तारीख वाला पूरा के पूरा पेपर एकदम टफ है, टफेस्ट बोलूंगा मैं इसको। तीसरा सिर्फ फिजिक्स का पेपर टफ, जिसके बहुत चांसेस मुझे लगते हैं। इसमें टफ मतलब क्या रहेगा, आपको जेई मेन जैसा पेपर देखने को मिलेगा और थोड़े क्वेश्चंस एडवांस लेवल के रहेंगे जो सिर्फ थिंकिंग या रीजनिंग के, जिसको अगर थिंकिंग या रीजनिंग आती है, सिर्फ फार्मूला रखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस। और एक स्लाइड हमारी थी इन सब के अलावा, इन 3 चीजों के अलावा एक जो स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट थी, ट्रेंड्स। अगर ट्रेंड्स 2016 या उसके पहले के ट्रेंड्स फॉलो होते हैं तब, ये 4 केसेस में, इन 4 केसेस में कट ऑफ हमारा जो रहेगा वो 2025 में जितना आया था उससे भी कम आएगा, 101%। तो मैंने जैसा बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि अभी भी इस मोमेंट भी, जैसे कि 1 वीक बचा है, वापस बोल रहा हूँ कि इस मोमेंट कट ऑफ को डिस्कस करना एकदम बेवकूफ़ी है, पागलपन है, लेकिन फिर भी एनटीए के ट्वीट की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या अभी भी सेफ स्कोर हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर आपको इस बार ये सब 4 चीज़ें अगर फॉलो होती है तब आपके लिए एकदम सेफेस्ट स्कोर रहेगा 480 से लेके 525, इसके बीच में ही रहने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ। अगेन कट ऑफ मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जीएमसी, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। ऑब्वियस ही बात है, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सब का कट ऑफ फिर और भी कम रहेगा, लास्ट ईयर से भी कम रहेगा। ज़्यादा चांस इसी के है। अगर आप मुझे पूछे तो मैं बोलूँगा अभी आप कट ऑफ की तरफ ध्यान ना लगाओ, अभी आप पूरा जो आपका पढ़ाई है उस पर फोकस करो। आखिरी के 1 वीक में आपको जो भी दिक्कतें आ रही है उसको सॉल्व करो, टफ वाले टॉपिक पे ज़्यादा भाव दो, जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बीट्स है, जो आपको आते हैं, उसको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं। 1 वीक में आप क्वेश्चंस मॉक, जैसा मैंने बताया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक लगाओ, बेस्ट तो एक ही है, सिंगल मॉक टेस्ट अच्छे क्वालिटी का। और रिकॉल जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको एग्जाम हॉल में रिकॉल होगा। तो ये सब फालतू वाली जो चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्डन देंगी और आपके दिमाग को सिर्फ और सिर्फ लोड देंगी, ऐसी वाली चीज़ों को आप अभी इस मोमेंट पे अवॉइड करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और नीडी लोग जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये हमारा वीडियो आप पहुँचाओ। इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट से हमारे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।